नागौरी पान मेथी मसाला बोर्ड की सूची में शामिल। नागौरी पान नागौर जिले में बहुतायत में उगाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड के मसाला सूची में शामिल किया है। अपनी खुशबू व गुणों के लिए मशहूर नागौरी पान मेथी को भारत सरकार के मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया। स्पाइस एक्ट बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधन करते हुए मसाला बोर्ड की अनुसूची फर्स्ट में कार्यक्रम 53 में पान मेथी को जोड़ा गया है, जिसमें मसाला बोर्ड की सूची 52 में मसाला फसलें शामिल की थी। मसाला बोर्ड की सूची में शामिल होने के बाद इस फसल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागौरी पान मेथी नागौर जिले के मुंडवा, खींवसर, नागौर व मेड़ता तहसील के विशेष रूप से यह उगाई जाती है। और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत सरकारी स्कूलों के नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए की। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन व नामांकित बच्चों को निरंतर उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया। इसके तहत संबंधित स्कूलों में शिक्षा घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हाउस होल्ड सर्वे करवाएगी। इस अभियान में पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई 2025 तक संपन्न होगा, जबकि दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 2025 की अवधि तक चलाया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने 29 मार्च को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 3 से 8 के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाना है। रावत भाटा के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार ने रावत भाटा के सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के लिए 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है। यह प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा सुखपुरा में लगाया जा रहा है। रावत भाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में बिजली बनने के बाद बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन गया है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जा रहा है। सुखपुरा में प्रस्तावित 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में 857 हेक्टेयर भूमि उपयोग में आएगी, इससे 735 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की। राजस्थान में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी। टैरिफ देश में सबसे कम। राजस्थान विद्युत विनियामक बोर्ड RERC में प्रदेश में 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS स्थापित करने के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए प्राप्त टैरिफ दरें 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह है। देश में अब तक की सबसे कम रही है। यहाँ से पूर्व प्रमुख कंपनियां हैं। इस परियोजना को JSW, नियो एनर्जी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, रेंज पावर में ओरियाना पावर जैसी कंपनियां विकसित है। इसे राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेटर मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने वायबिलिटी गैप फिटिंग VGF के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। परियोजनाएं जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ व गिरल में स्थापित की जा रही है। इस मुख्य उद्देश्य सौर व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों में उत्पन्न बिजली को स्टोर कर ग्रिड को स्थिरता प्रदान करना व आवश्यकता अनुसार बिजली की आपूर्ति करना है। यह राज्य सरकार की 2028-29 में 18.5 गीगावाट ओवर स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना का हिस्सा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में राजस्थान हुआ राज्य स्तरीय आयोजन। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह 5 जून को जयपुर के JECRIC सभागार में आयोजित हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जमवारामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की नई पहल शुरुआत की गई। 7 संभागीय मुख्यालय व औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संरक्षण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही निम्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण हुआ। 5 लवकुश वाटिकाओं का शुरुआत हुई। उदयपुर में मछला मगरा नगर वन व रिसाला ग्रीन लंग्स। जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम व मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ हुआ। सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। राजस्थान प्रदूषण मंडल व CSE दिल्ली क्लाइमेट चेंज एडप्शन प्लान 2030 बना। राज्य प्रदूषण मंडल IITM पुणे, भिवाड़ी और अलवर में के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बना। पर्यावरण विभाग RSPCB जेपालसा इपिक एमिशन ट्रेनिंग स्कीम ETS चालू हुआ। वर्ष 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्थान ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न। करोड़ों लोगों की भागीदारी। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का उद्देश्य से 5 से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के जमवारामगढ़ बांध में इसकी शुरुआत की। जैसलमेर के गड़ीसर में झील पर इसका समापन हुआ है। इसे 15 दिवसीय अभियान में व्यापक जन भागीदारी देखी गई है, जिसमें 2.53 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया है। 42,200 से अधिक जल स्रोतों की साफ सफाई की गई है और
5,900 नए कार्यों का शुभारंभ हुआ है। लोगों ने 1 लाख से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया है। अभियान में नोडल विभाग जल संग्रहण विभाग व भू संरक्षण विभाग के अनुसार सरकार ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों तक लगभग 45,000 नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। BSF IGML गर्ग वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित हुए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर आयोजित 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में BSF के IGML गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मान 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस समारोह में राजस्थान पत्रिका की जल स्रोतों के संरक्षण के योगदान के लिए जलपुत्र सम्मान प्रदान किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण, समाज सेवा, संगीत व वन्य जीव संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 37 हस्तियों को सम्मानित किया गया। मैनार व खींचन गांव में रामसर साइट घोषित। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल गाँव हैं खींचन, फलोदी और मैनार उदयपुर। उक्त 2 और दलदली भूमि को रामसर स्थलों में प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने पर राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 4 और भारत में 91 होगी। इससे पहले केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांबर झील 1990 रामसर साइट में घोषित किया गया था। पर्यावरण विदों के लिए विशेष महत्व का उदयपुर का मैनार गांव वर्ल्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। मैनार आर्द्र भूमि स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित मैनार व खेरदा गांवों में फैला हुआ है। यह ब्रह्म डाढ़ व खेरेडो तालाबों द्वारा निर्मित एक मीठे पानी का मानसून आर्द्र भूमि है। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2023 तक उदयपुर जिले के मैनार में दोनों तालाबों को मिलकर वेटलैंड घोषित किया गया है, जिसे मैनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। इसमें ब्रह्म वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 132 हेक्टेयर है और इसमें 80 दंड व 52 हेक्टेयर ब्रह्म तालाब है। खींचन गाँव नवगठित फलोदी जिले में खींचन गाँव में जैव विविधता में डेमो इसेल क्रेन कुर्जा जैसे पक्षियों का आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी थार रेगिस्तान में रात्रि नदी और विजय सागर तालाब द्वारा निर्मित आर्द्र भूमि है, जहाँ डेमो इसेल क्रेन इन्थ्रोपोइडस विर्गो सहित 150 से अधिक प्रजाति निवास का स्थान है। रामसर साइट वे आर्द्र भूमि होती है जिन्हें 1971 में ईरान के रामसर शहर हेतु कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। इस कन्वेंशन में उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके पारिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना है। उदयपुर को 25 जनवरी 2025 तक रामसर साइट घोषित किया गया था।